हे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 10th का नया सा फ्रेश चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए इसका सब मानी मतलब हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। लिखा हुआ है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। यानी कि रोजाना जिंदगी के कुछ हम लोग चीजें लेते हैं ये और सोचिए कि क्या हुआ, व्हाट हैपन, और कब हुआ भाई साहब। सबसे पहले कुछ कुछ सिचुएशन है जो कि हम लोग गर्मी के दौरान ड्यूरिंग समर सीजन कुछ चीजें जो है जैसे कि मिल्क उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते बचा हुआ। दूसरा, एन आयरन तवा या फिर कोई पैन या फिर नेल यानी कि काटी जो कि है एक नमी वाले एटमॉस्फेयर में बची हुई। थर्ड, आपका ग्रैप्स गेट फर्मेंटेड, जो ग्रैप्स है जो फर्मेंट हो चुका है, फूड जो कि बन चुका है, पक चुका है। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, जो भोजन हमारे शरीर के अंदर पच चुका है। उसके बाद वी रेस्पायर, जो हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। ये सारे आपकी रोजाना जिंदगी के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए। अभी ये पढ़कर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो नीचे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या लिखा हुआ है। ये सारे तो डेली के जो हम लोग चीजें करते हैं वो चीज है। तो ऊपर इन ऑल द अबव सिचुएशंस, जितने भी ऊपर में हमने सारे सिचुएशंस देखे, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। यानी कि जो पहले जो उसकी आइडेंटिटी थी, पहचान थी शुरू की, कुछ ना कुछ चेंज हो गई है। प्रोसीजर करने के बाद, कुछ रिएक्शंस होने के बाद चेंजेस आ गए हैं। We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. पिछले वाले जो क्लास बीत चुका है जो कि 9 है, 8 है, ये सब में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंज। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको याद होगा, जो थोड़े से कम हैं तो उन्हें याद नहीं होगा। तो बता दूं कि फिजिकल चेंज उसे कहते हैं जिसमें कि दोबारा से कोई भी मतलब हम चेंज करें तो वो दोबारा से रिन्यू हो जाए। लेकिन केमिकल चेंज में हम दोबारा से उस चीज को वापस बना नहीं सकते। जैसे कि सपोज करो अगर हमने दूध से खीर बनाई तो फिर हम उसे दूध वापस नहीं बना सकते हैं। दूध से दही बना तो वापस उसे चेंज नहीं कर सकते, दैट इज केमिकल चेंज। उसके बाद अगर फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज हम उसे कहते दोबारा रिन्यू कर सकते हैं हम लोग उसे। जैसे कि अगर हम पानी को बर्फ बनाते हैं, बर्फ से पानी दोबारा फिर बन सकता है, लिक्विड फॉर्म में आ सकता है वो सॉलिड। उसके बाद है वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स, जब जब केमिकल चेंज होता है वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कि केमिकल, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन उस जगह पर हुआ। केमिकल चेंज होने का मतलब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. जानना ज़रूरी होता है कि आखिर इस केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है वास्तविक में। How do we came to know that a chemical reaction has taken place? अच्छा, हम लोग जानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन ही हुआ है उस चीज़ में। Let us perform some activities to find the answer to these question. इन सवालों के जवाब देखने के लिए एक्टिविटी 1.1 जो आपका बुक में दिया हुआ है उसको देखना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है और फिजिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग एक्टिविटी 1.1 को देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट या असिस्टेंट सॉरी, मतलब कि इसको टीचर की मौजूदगी में ही करना है इस एक्टिविटीज को। ठीक है, क्योंकि बहुत डेंजर भी हो सकता है ना। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुइटेबल आई ग्लासेस, और उसके साथ साथ और भी अच्छा होगा अगर आप जो स्टूडेंट्स हैं ना वो आई ग्लासेस का यूज करें। ठीक है, ताकि कोई चिंगारी वगैरह आपकी आंखों पर ना पड़े। केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें थोड़ा खतरा रहता है। अब हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं।
Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper. सिंपल सी अगर भाषा में मैं कह दूं तो वो एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए आप, जो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा हो। ठीक है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन लेना है। लगभग कितना लंबाई उसका होना चाहिए? 3 से 4 सेंटीमीटर। उसको सैंड पेपर होता है जिसकी मदद से हम उस मैग्नीशियम रिबन को हमें क्या करना है? रब करना है, घिसना है। ठीक है। दूसरा है कि उसे होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। बोला जा रहा है कि अब उस मैग्नीशियम रिबन को हमें टोंग्स की मदद से, एक चिमटे की मदद से पकड़ना है। चिमटा आपको दिख रहा होगा, टोंग्स लिखा हुआ है फिगर में। उसे पकड़ना है मैग्नीशियम रिबन को। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर या तो फिर किसी लैंप की मदद से हमें उसे जलाना है। मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। द एंड कलेक्ट द ऐश। ASH लिखा हुआ है। ऐश का मतलब होता है राख। ठीक है, किसी भी चीज को जब जलाएंगे तो जाहिर सी बात है राख बनेगा ही बनेगा। राख बनेगा तो उसे हमें जमा करना है। किस में जमा करना है? तो हमें एक वॉच ग्लास में जमा करना है। ठीक है, जैसे कि हमने फिगर में देखा है। The ash so formed in a watch glass and shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far possible your eyes. मतलब कि अपने आंखों से बिल्कुल दूर रखना है। अब बताओ कि तुमने ऑब्जर्व क्या किया? ये आपको अब पन्ना पलटिए अपने बुक का, पता चलेगा। तो इसमें हमने ऑब्जर्व देखो क्या किया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। मतलब जो मैग्नीशियम रिबन था उसे एक वाइट से एकदम चिंगारी वाले फ्लेम के साथ हमने बर्न किया, जलाया, और चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। और वो मैग्नीशियम रिबन एक सफेद से पाउडर में बदल गया। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उस पाउडर को हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन। ये रिएक्शन के द्वारा हुआ है फॉर्म। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन के द्वारा फॉर्म हुआ है, बना है। तो किसके बिटवीन? मैग्नीशियम को जलाया हमने और ऑक्सीजन को, एयर के प्रेजेंट में। ठीक है, एयर की मौजूदगी में हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाया, जिसकी वजह से हमने ऑब्जर्व करा कि मैग्नीशियम का एक वाइट पाउडर हमें मिला, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हमारा एक्टिविटी 1.2 है, जिसमें दिया हुआ है टेक लीड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है। सेकंड, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। लीड नाइट्रेट जो हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया ना, उस सॉल्यूशन में हमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को डालना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो आपके स्कूल्स में आप टीचर के असिस्टेंस में ही आप ये एक्सपेरिमेंट करें और फिर बताएंगे। आई होप कि 2 एक्टिविटी बिल्कुल अच्छे परफेक्टली आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये दूसरा वाला एक्टिविटी जो था ना वो खुद से बताना है, ऑब्जर्विंग। अब एक्टिविटी एक और है 1.3। ठीक है, ये तीसरी एक्टिविटी है। इसमें सबसे पहले ना आपको क्या करना है कि या तो टेस्ट ट्यूब या तो फिर एक कॉनिकल फ्लास्क में ना बच्चे कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। कुछ कॉनिकल फ्लास्क में लो या फिर एक टेस्ट ट्यूब में लेना, और उसमें आपको क्या शामिल करना है, ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या क्या ऐड करना है उस जिंक ग्रेन्यूल्स में? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें कॉशन याद रखिए कि आपको ना एसिड हम डाल रहे हैं तो उससे थोड़ा सा बच के, सावधानी के साथ। तो आप उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? जो जिंक के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, तो आप उसमें कुछ होता हुआ आपको उसके इर्द गिर्द अराउंड उसके और में हमें दिखेगा कुछ। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब।
या तो आपने टेस्ट ट्यूब में डाला होगा या तो फिर कॉनिकल फ्लास्क में ना, ये सारी चीजें। तो आप उसे टच करेंगे, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, तो आप देखेंगे ना कि उसके तापमान, उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ है। तो हमने तीनों में देखा, खैर दूसरे में तो हमें पता चलेगा, लेकिन हमने दो एक्टिविटी देखी है ना। एक में हमें दिखा क्या कि इसके टेम्परेचर में चेंज हुआ है, और दूसरा कि फॉर्मेशन हुआ है किसी नई सी चीज का, जो कि वो पाउडर बन गया है। ठीक है, एक नया, तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ना। हमने क्या इन सब से सीखा कि चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हमने करवाया और एक चेंज हमें देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं आगे। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, ये जो तीनों एक्टिविटीज ऊपर दी गई थी, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब कि जितने भी हमने ऊपर में रिएक्शंस की एक्टिविटी को देखा है, उससे हमें ऑब्जर्व करने में मदद हुई है, पता लगाने में मदद हुई है कि केमिकल रिएक्शन आखिर हुआ है ना। तो हमने देखा कि चेंज हुआ, केमिकल चेंज के बाद एक नया फॉर्मेशन हुआ ना, किसी चीज का एक नया प्रोडक्ट हुआ। तो उसमें चेंज हुआ क्या, चेंज इन स्टेट, कि हमने उसकी स्टेट को देखा कि वो चेंज हो गया। जैसे कि हमने मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन करके डाला और वो उसकी स्टेट भी चेंज हुई, पाउडरी हो गया ना वो सब्सटेंस, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई। चेंज इन कलर, कलर में बदलाव आ गया। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस में इवोल्यूशन, गैस का इवोल्यूशन हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, और जो हमने थर्ड एक्टिविटी देखी थी ना, उसमें टेम्परेचर चेंज हुआ। राइट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। अगर जिसको भी प्रीवियस क्लासेस की याद ना हो तो आपको इससे समझ में आ गया होगा। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, जैसे कि हमारे अराउंड बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। वी कैन सी देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो है कि वो बहुत बड़ी वैरायटी में विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन और उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि छोटे में, बड़ा उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम उसे लिख कर समझा सकते हैं, उससे उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, तीन रिएक्शन तो होता नहीं है, बहुत लार्ज वैरायटी में होता है। ठीक है, तो उसे जानेंगे हम। हमने देखा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले फर्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका 10th क्लास का न्यू चैप्टर है 1, उसके फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिए। सेकंड टॉपिक हमारा केमिकल इक्वेशन होगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिल्कुल इजी एंड सिंपल तरीकों से, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ भी। आई होप कि अगर ये आपको समझ में आया है ना, समझ में आया ही होगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।